सैयदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ तुसी जेड़े पिछे बैठे ना इत्थे विचले सन आ जाओ, सामने वाली जगह जड़ी पुर करोगे तो कोई आ जाओ बुरा आ जाओ इत्थे विच आ जाओ। हाले केड़ियां दवाड़ियां मरन होने ना थक गए ने। बोलो एक बार अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, जिमें कि तुहानू पता है बाबरकत रात है, तो इस रात नूं असां इकट्ठे होए हां कि अज कुरान मजीद फुरकान हमीद इस रात नूं इकट्ठा नाजल भी हजूर दे उत्ते एक यकदम हुंदा सी ते हजूर दौर भी फरमांदे सन जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे नाल। तो अज साडी भी मस्जिद दे अंदर कुरान मजीद मुकम्मल होया है, जिंदे वास्ते कई सालों तो हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुस्तफा साहिब साढ़े कोल मुसल्ले दे उत्ते कुरान मजीद सुनाते हैं। इस वक्त नाल उन्हां दे हाफिज़ अली अकबर साहब नाल अब्दुल्ला साहब ने इस बारी माशाअल्लाह नाल सुनाया है। तो अल्लाह ताला इन्हां दी काविश कोशिश मेहनत अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमावे। असी बेहद शुक्रगुजार हैं कि पीर मुर्शिद पीर सी मुरातब अली शाह साहब ने कैसे कैसे नगीने हाफिज़े कुरान आपने अता फरमाए ने कि मुसल्ले दे उत्ते सानू कुरान सुनाते रहे। तो दोस्तों बस एक दो गल्लां करके ते इजाजत चाहना। क़यामत दा दिन होवेगा ते चार बंदियां दा जन्नत दे दरवाजे दे उत्ते रौला पै जाएगा। चार बंदे जन्नत के दरवाजे के उत्ते खलो जाएंगे। एक आखेगा पहले मैं जाना, दूजा आखेगा पहले मैं जाना, तीजा आखेगा पहले मैं जाना, चौथा आखेगा पहले मैं जाना। चार बंदियां दा उत्थे आपस के अंदर ही झगड़ा हो जाएगा। उन्हां चों एक होवेगा आलमे दीन, दूसरा होवेगा सखी, तीसरा होवेगा हाजी ते चौथा होवेगा शहीद। चार बंदियां दा झगड़ा हो जाएगा। सब नालों पहले उत्थे अल्लाह फरमाएगा फरिश्ते नूं, जा फरिश्ते इन्हां दा फैसला करके आ। फरिश्ता आ जाएगा, आके कहेगा हाँ भी दस हाजी तेनू हज की फजीलत क्या दसी है? वह आखेगा मैनू तो आलमे दीन ने हज की फजीलत दसी है। उन्हें आख्या फिर तेरे नाल पहले तो आलमे दीन नूं जाना चाहिए। वो पीछे हो जाएगा तो आलमे दीन अगे हो जाएगा। फिर दूसरा बंदा आएगा शहीद अगे हो जाएगा। शहीद जिस तक अगे होएगा, शहीद नूं फरिश्ता कहेगा दस तैनू शहादत की फजीलत क्या दसी भी? तू जंग दे विच जावेगा, लड़ेगा, उत्थे शहीद होवेगा ते तू जन्नत चला जावेगा, तैनू फजीलत किने दसी सी? वो कहेगा मैनू दसी सी आलमे दीन ने। ते फरिश्ता फिर बोल पवेगा, बोल के कहेगा कि फिर तेरे नालों पहले तो आलमे दीन नूं जाना पवेगा। वो भी पीछे होगा, हाजी ते शहीद पीछे, आलमे दीन अगे। आलमे दीन नूं फरिश्ता बोल के कहेगा दस ते सही जरा तू इल्म पढ़िया है ते तैनू कोई पढ़ावन वाला है सी ते तू पढ़िया है ना? फरिश्ता हुण गल कर रहा है कि तैनू कोई पढ़ावन वाला है सी ते तू पढ़िया है, यानी कि मतलब कोई तेरे ते सखावत करने वाला है सी, कोई तेनू पैसे देने वाला सी, कोई तेरी इमदाद करने वाला है सी, जिंदी वजह दे नाल तू इल्मे दीन हासिल कीता है ते तू लोगों नूं सीधे राह लियांदा है। शहीद अज तेरी वजह दे नाल है, ऐ हाजी अज तेरी वजह दे नाल है, जिहड़ा जन्नत विच जा रहा है ये तेरी वजह दे नाल है। ते दस हुण तेरे उत्ते जिन्ने सखावत कीती है दर्जा ते फिर उनदा तेरे नाल उत्ते होया। तो अल्लाह फरमावेगा फरिश्ते पहले सखी नूं जान दे कि इन्हें आलमे दीन की खिदमत की है। आलमे दीन की इन्हें खिदमत करके इनकी वजह दे नाल आखिर बाप है अपनी औलाद के उत्ते इलम की वजह दे नाल उहदे ते सखावत करता है, वो इलम पढ़ता है, फिर अगर कौम के वास्ते राह हिदायत बनता है। तो वो बाप है, चाचा है, ताया है, जो भी खिदमत करता है उनकी वजह दे नाल आलमे दीन बनता है। तो अल्लाह फरमांदा है पहले फिर सखी नूं तुसां जन्नत के अंदर जान दिओ। तो एक तालब इल्मा दे उत्ते उलमाए किराम दे उत्ते सखावत करना इतना बड़ा दर्जा रखता है। तो फिर आलमे दीन की वारी आएगी, उन्होंने गुजारा जाएगा, फिर शहीद की, फिर हाजी की वारी आ जाएगी। तो दोस्तों ये है इल्मे दीन दा मकाम दर्जा। अल्लाह ताला ने हुण कुरान मजीद नूं इस रात के अंदर नाजल फरमाया ते फरमाया असां कुरान नूं नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इनू असां ही नाजल कीता है ते इहदी हिफाजत भी असां फरमानी है। वेखो तुरैत आई, जबूर आई, इंजील आई, कुरान मजीद आया। तुरैत जबूर इंजील तीन किताबां आईयां ने, आईयां इकट्ठियां ने, हो वखरियां वखरियां गईयां ने।
की मतलब है उन्हां दे विच मिलावटां हो गईयां, कोई किधर उन्होंने विच रला कर दिता। हुण आईयां वो इकट्ठियां ने इक्के वारी नाज़िल होईयां ने, आईयां इकट्ठियां ने नाज़िल इक्के वारी होईयां ने, पर वो वखरियां वखरियां गईयां ने। पर कुरान आया वखरा वखरा है, आयत बायत आया है, सूरत ब सूरत आया है, पर हाले भी है इकट्ठा। इनके अंदर कोई रला नहीं कर सकिया, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया इनकी हिफाजत असी फरमानी है। वो आईयां कट्ठियां ने, वो वखरियां वखरियां गईयां ने, ये आया नबी दे उत्ते वखरा वखरा है, हाले तक है इकट्ठा है। तो ये है कुरान मजीद दी शान। और हाफज दी की शान है, कबर दे विच जावेगा ते मिट्टी नहीं खावेगी हाफज दे जिस्म नूं, क्यों उस वक्त फरिश्ते कहणगे ओ मिट्टी तू की खाना है, इनके सीने दे विच कुरान मजीद मौजूद है। तो एक हदीस हजूर ने फरमाया अल कुरान मल अली वल अली माल कुरान, अली कुरान दे नाल है ते कुरान अली दे नाल है। अली कुरान नाल है, कुरान अली दे नाल है। ये हदीस पाक दी थोड़ी जी बस वजाहत करनी है कि कुरान फरमांदा है खुशकी तरी हर चीज़ दा इलम मेरे विच है। अली एक बारी मिंबर ते खले, अली पाक ने फरमाया सुलूनी अम्मा अंतफ की दूनी, पुछो मेरे कोल जेड़ा पुछना जे। कुरान आंदा है मेरे कोल पुछो जेड़ा कुछ पुछना जे मैं दस देना। अली आंदे ने पुछो मेरे कोल जेड़ा पुछने जे मैं दस देना। तो ये है मौला अली पाक दी शान। नबी ने फरमाया अली कुरान नाले, कुरान अली नाले। हजूर ने क़यामत दी निशानी दसी, कुर्बे क़यामत बाज़ बंदे कुरान पढ़नगे उन्हां दे गले दे उत्ते अड़ जाएगा, उन्हां दे गले दे उत्ते अड़ जाएगा। मैं हदीस पाक तो समझिया कि कुरान क्यों अड़ेगा। कुरान वेखदा है जे अगर इत्थे अली है तो फिर थल्ले लंघ जाता है, जे वेखदा इत्थे अली नहीं तो फिर इत्थे ही अड़ जाता है। क्योंकि हजूर ने फरमाया अली कुरान नाले, कुरान अली नाले। जे अली सीने च होवे तो कुरान थले लंघ जाता है, जे अली सीने च ना होवे तो कुरान इत्थे ही अड़ जाता है। तो एक वाकया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस यार अली पाक दा सुना के इजाजत चाहना, जरा बोलो सुभान अल्लाह। जेड़े थके नहीं हो बोलो सुभान अल्लाह। ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि मैं क्या है कि कुरान भी कहता है पुछो मेरे को जेड़ी शे पुछनी जे, अली भी कहते ने पुछो मेरे को जेड़ी शे पुछनी जे। हुण मदीने शरीफ दा शहर है, मदीने शहर दे अंदर एक ताजर आंदा है तिजारत करन।